शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप लोग बाज़ाब्ता तौर पर ये कह रहे हैं कि हम बात करने को भी तैयार हैं। आपको नून लीग अगर बात करने का कह रही है, आप उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे। फिर आपके कुछ लोग कहते हैं कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, DGISI से करेंगे, आर्मी चीफ से करेंगे। बात का आगाज़ आपने कहीं से तो करना है। फिर आपका ही कोई मेंबर उठ के कहता है कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट भी बात नहीं कर रही हमसे, तो आप इन्हीं से आगाज़ क्यों नहीं कर लेते ताकि इस्तेहकाम आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सियासी लोग हैं और मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि और ये कहा जाता है कि जी ये फ़लाँ से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, फ़लाँ से नहीं करना चाहते। देखिए, मुज़ाकरात हमेशा मुखालिफिन के साथ ही होती हैं और बातचीत मुखालिफिन के साथ ही होती है, लेकिन असल इशू ये है कि हमारा मुखालिफ है कौन? असल मुखालिफ हमारा कौन है, और ये कि उस पावर किसके पास है? क्या हम वैसे ही अपना वक़्त ज़ाया करें? जो मैंडेट हमसे असल छीना मुखालिफ गया कौन है है वो सर? हमें वापस मतलब पॉलिटिकल कुव्वत जो इस वक़्त बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं सारे ना, तो उसके तो कोई वो होता है ना, मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है। हमेशा याद रखें कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ना, तो उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है। माहौल इस वक़्त क्या है? हमारे सारे कारकुन जेलों में, हमारा लीडर जेल में, और हमारे लीडर जेलों में, और साथ जो अगर पंजाब में हमें तो छोड़े, अगर किसान भी निकलते हैं अपने हक के लिए तो उनको भी मारा पीटा जाता है। और एक सारा रियासती मशीनरी, गुंडागर्दी, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ये उसके अंदर एक कभी गवर्नर राज नाफिज करने की बात होती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये इस तरह की धमकियों के आड़ में हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और ना ही हमने ख्वाहिश का इजहार किया। ये ख्वाहिश का इजहार गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गैर संजीदा तरीके से कर रही है। अच्छा। आप देखें कि इनका कोई भी बंदा आके मुज़ाकरात की बात भी करता है और साथ तड़ी भी लगाता है। तो इस तरह के मुज़ाकरात इसलिए नहीं करना चाहते हम कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये बाकी जो ये इल्ज़ाम लगाया जाए सियासी जमातों के साथ बैठना नहीं चाहते, हम तो अभी भी 6 जमातों के साथ बैठ के इत्तेहाद बना चुके हैं। ठीक। मौलाना फजल लेकिन रहमान साहब लेकिन के साथ हमारी बातचीत। ठीक है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बात सामने आई है, वो कमेटी किसी से बात करने के लिए तो बनाई है। अगर वो आपने इनके साथ बात नहीं करनी है तो फिर वो किसके साथ बात करने के लिए बनाई गई है? देखिए, मैं तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात ही करना चाहते हैं। किससे? लेकिन मुज़ाकरात के लिए कौन सामने आ रहा है? मतलब ये कि अभी तक तो ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या मुज़ाकरात की क्या ऑफ़र आई? आप बताएँ ना मुझे। ठीक। 1-2 बंदों ने उठ के कह दिया है, फिर मैं उसके ये बाद सवाल जो है वो राना एहसान अफजल साहब से पूछती हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है कि सारे दिन टॉक शो में आते हैं, ये एनआरओ माँग रहे हैं जी। ये फलां, भई बातचीत हुई ही नहीं है तो हमने कहाँ से आपसे एनआरओ माँगा है? आपको तकलीफ हो रही है, आपको मुश्किलात का सामना है, किसानों ठीक को है, फेस नहीं कर ठीक सकते। ठीक ये ईंधन का ठीक है इश्यू आ बात, रहा है, आप आपकी बात बिल्कुल महंगाई सही का आ है। रहा ये है, जो बिजली इल्ज़ाम, का आ रहा है। हाँ, ये जो इल्ज़ाम शौकत यूसुफ सही साहब लगता है कि एनआरओ मांग रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं अगेन हम तैयार हैं, वही वर्बली वाली बात है। आप लोग भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, लेकिन आपके अगर वज़ीर आला उठ के विफाक पे कब्ज़े की बात कर लें और ये कर लें कि हम सुकून छीन के चले जाएंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, तो अगर ये आपको तड़ी लगा रहे हैं तो तड़ियाँ तो आप भी भरपूर लगा रहे हैं ना, तो फिर इस तरह तो बात नहीं होगी, बर्फ़ तो नहीं पिघलेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात का शोशा किसने छोड़ा है? मुज़ाकरात का शोशा ये तो शोशा है? वफाकी हुकूमत के कुछ, ये शोशा है ना। मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते हैं इस तरह ना। मुज़ाकरात अगर ये करने चाहते और ये तो ये मुज़ाकरा इस तरह थोड़ी होते हैं कि आप अपनी तरफ से कहें जी गवर्नर। अब ये देखें कितने अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की हेल्प की है और हम उसकी कदर करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप ठीक है। मुझे बताएं कि सऊदी अरब की टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा जो रिजर्व है वो कहाँ तक पहुंचे? 8 अरब तक पहुंचे। और अगर हम बैंकों को, लोकल बैंकों का, एक मिनट जी, अगर हम लोकल बैंकों को शुमार कर लें तो हम 12 अरब हमारे पास टोटल बनता है, 12 अरब डॉलर। अच्छा, इंडिया जो है वो 620 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट अब हमारा 700। 12 बिलियन डॉलर है। हमारा 12 बिलियन डॉलर है और अमेरिका जो इंडिया है उसके साथ 620 बिलियन डॉलर रिजर्व है। आप मुझे बताएं ये इस मुल्क के तबाही का जिम्मेदार कौन है? फिर दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, हमारा इस वक्त जो आमदन है वो 5125 अरब है
और हमारा खर्चा कितना ठीक है सर, सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके शोशे को ना हजम नहीं कर पाई शौकत यूसुफजई साहब। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, बात सुन लेना। 9,000 अरब शौकत यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफजई साहब, अच्छा ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है, मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं। आप किसान को खुश नहीं रख सकते, किसान की बात नहीं सुन सकते। जो इस वक्त स्कैंडल आया ताज़ा, जिन लोगों ने गंदम इंपोर्ट की है वो सारे वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, कुछ पंजाब में बैठे हैं। हाँ। उनको पकड़ो ना। क्यों, मतलब ये कि इतना बड़ा दंड दिया है बेचारे लोकल किसानों को, जो सारी जिंदगी अपने दांव पे लगा के सब कुछ करते हैं। आप उनको तो आप खाली हाथ छोड़ रहे हैं, और जिन्होंने ये पैसा कमाया, कमिशन खाया, वो जाके वज़रा बने बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। शौकत यूसुफजई साहब करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस पर तारीख शुरू हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनके इत्तेहादियों की तरफ से। उधर मौलाना साहब ये फूट डालना चाहते हैं, मुज़ाकरात की बात से फूट डालने के लिए। इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इनके पास इख्तियार क्या है कि इनके साथ मुज़ाकरात करें हम? अच्छा, ये डाइवर्ट क्यों करेंगे? किस चीज के किसके ऊपर डाइवर्ट करेंगे? अच्छा, मुझे तो ये पहले बात ये समझ नहीं आ रही है। अवाम को धोखा देने के लिए कि जी देखें हम तो बड़ी तरक्की करने आए हैं। अच्छा चलें, मैं शौकत यूसुफजई साहब, मेरे से ना वो लफ्ज, शौकत यूसुफजई साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे से लफ्ज़ शोशा जो है ना वो हजम नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, इमरान खान साहब जब असम्बलियाँ तोड़ के निकल रहे थे और तोड़ दी थी तो उन्होंने कहा था मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, तो बात करने की बात तो वो कर रहे थे, कमेटी तो उन्होंने बनाई है, शोशा तो फिर टेक्निकली उन्होंने भी छोड़ा शोशा, अगर ये छोड़ रहे हैं तो। आपके अपने बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी हमें सामने से बातचीत नहीं हुई है, तो शोशे के लिए तो वो भी तैयार बैठे हुए हैं, शिबली फराज तैयार बैठे हुए हैं, और मैं किस का नाम लूं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ टीवी में आके कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना, शोशा इसी को कहते हैं। अच्छा पहले तो मुझे आप दोनों, चले आप दोनों पहले लेटर लिखा है। अच्छा ठीक है, पहली बात क्या इन्होंने, मैं आपको ना एक मिसाल देता हूं। हुकूमत टीवी पे आके चलती है। जी राना साहब, हुकूमत टीवी पे आके चले। देखें, सबसे पहले तो एक तितर बितर पार्टी और मुख्तलिफ 4 मौक़िफ़, और इनके लीडर जेल में, और इनको कोई यानी कि इनकी अवामी पजीर राय नहीं है। कोई हम भी मरे नहीं जा रहे। वक्त बड़ा जालिम होता है, ना करें ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल। सुन ले, नहीं सुन लेना जी, हम कोई मरे नहीं जा रहे कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। हम समझते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है कि माहौल ठंडा करें, वो जिम्मेदारी हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इनकी तारीख निकाल के देख लें, हम 2018 में कहते थे कि इनका मैंडेट चोरी का मैंडेट है और जाली इलेक्शन है और धांधी ज़दा इलेक्शन है। उस वक्त अगर आपको याद हो, उस वक्त अगर आपको याद हो तो हम कहते थे मिसाके मईशत पे बात करो, ये रद्द करते थे। हम कोरोना की मीटिंग में बैठते थे, ये उठ के चले जाते थे। हम सिक्योरिटी की मीटिंग में जाते थे, वजीर आजम वहां नहीं आते थे कि इनसे हाथ मिलाना पड़े। हम कहते थे इनका मैंडेट जाली है। आज इनका ये मौक़िफ़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि हम बातचीत माहौल को ठंडा करना चाहते हैं। ये आज भी कह रहे हैं कि जी हम बात किसी और से करें। जो बात किसी और से करने वाली बात है ना, ये इन्होंने पहले भी की थी पीडीएम के दौर में, जब ये अपनी मूवमेंट चला रहे थे और लॉन्ग मार्च कर रहे थे। ठीक है। और फिर ये लकब दिया करते थे मीर जाफर, मीर सादिक का। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब रेड लाइन इनके मुताबिक खान साहब की क्रॉस हुई तो ये मुज़ाकरात करने गए थे ना 9 मई में 10 फौजी तनसीबात के ऊपर। तो जो मुज़ाकरात इन्होंने वो किए थे, सही बात कर रहे हैं राना साहब।